कक्षा 6 वाले प्रिय बच्चों, हमारा गणित में पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना हम कर रहे हैं। संख्याओं के साथ हम खेल रहे हैं अभी तक। तो आपको खेलने में आनंद आ रहा है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि किसी ने दिखाया नहीं है, तो आनंद तो मुझे लगता नहीं किसी को आ रहा है। तो आनंद लेने का प्रयास कीजिए, सबके सब आनंद लें। इसमें आनंद लेंगे तो आनंद आ भी जाएगा, काम करते रहेंगे। अब देखिए, इसमें प्रश्नावली 3.2 का पहला और दूसरा प्रश्न हमने कर लिया था। आज हमें तीसरा प्रश्न करना है। तीसरा प्रश्न हमारा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। 13 में देखिए 1 और 3 आता है, और 31 में भी 1 और 3 आता है ना। अलट पलट की संख्या है ना। अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक हैं, 1 और 3। 100 तक की ऐसी अन्य संख्याएं भी ज्ञात कीजिए। अन्य संख्या युग्म देखिए जिसमें अलट पलट हो। तो हमने यहाँ पर कुछ लिखी है। अब और अगर दिमाग में आती है तो और लिख लीजिए। अभाज्य संख्याएं हमने देखी हैं, क्योंकि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हमने आपसे लिखवाई थी, आपने की होंगी। हमने बोला था कि इसमें लिख लेना, आपने किसी ने ना तो पूछा है, तो इसका मतलब कर ही लिया होगा। तो पहला तो 13 और 31 जो उसमें दे रखा है। दूसरा देखिए 17 और 71, इसमें एक साथ है, इसमें भी एक साथ है। तीसरा है 37 और 73, इसमें 3 साथ है, इसमें भी 3 साथ है ना। इस एक है 79 यानी 79 और 97, इसमें 79 है, इसमें भी 79 है ना। अलट पलट वाली संख्याएं हैं और अभाज्य भी है। केवल अलट पलट ही नहीं देखना है, हमें ये भी देखना है कि वो अभाज्य संख्याएं भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं लिखी, अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले शुरू होता है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 18। ये सब के सब किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं। अभाज्य संख्याएं देखिए 2 2 से ही कटती है, 3 3 से ही कटती है, 5 5 से ही कटती है, 6 7 7 से ही कटती है, 11 11 से ही कटती है, 13 13 से ही कटती है, 17 17 से ही कटती है, और 19 19 से ही कटती है। किसी और पाड़े से बिल्कुल भी नहीं कटती है, किसी और पाड़े में नहीं आती है। ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो 1 से पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो 1 से 10 के बीच में अभाज्य संख्याएं देखिए 2 3 5 7, बस ये 2 3 5 7 ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें सबसे बड़ी है 7। तो 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। मतलब ये जो संख्याएं दे रखी है वो ऐसी संख्याएं हैं कि इनको हम 2 अभाज्य संख्याओं के में तोड़ सकते हैं। 2 अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं, जिनको जोड़ करके जितनी संख्या है वही आएगी। जैसे 44 है तो 44 ही आएगी। जैसे 44 है, 44 को विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 44 41 और 3, भाई 41 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, 41 और 3 44 होते हैं। ऐसे ही प्रतिबंध यहाँ भी होता है। देखिए 37 और 7, 37 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है, 37 और 7 44 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब 36 को विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 36 को भी ऐसे ही अभाज्य मतलब ऐसी 2 अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है जिनका योग 36 हो। देखिए एक 31 है और एक 5 है, जो हमने सोचा 31 और 5। 31 भी अभाज्य होती है, 5 भी अभाज्य होती है, और 31 और 5 जोड़ के 36 आता है। ऐसे 29 और 7 है। 29 जो है वो भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 29 और 7 होता है 36। ऐसे ही 17 और 19 है। 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 17 और 19 जोड़ के होता है 36। ऐसे कुछ और दिमाग में आ रही हो तो और भी आप लिख सकते हैं। ओके, अच्छा आगे बढ़ेंगे। 24 को विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए।
24 को भी वैसे ही लिखना है। 24 देखिए 5 और 19 जोड़ के कितना होता है 24। 5 और 19 जोड़ के 24 होता है, तो 5 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है। 7 और 17 जोड़ के भी 24 होता है, 7 भी अभाज्य है, 17 भी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि 8 और 16 जोड़ के भी 24 होता है, 8 और 16 जोड़ के भी तो 24 होता है, परंतु 8 और 16 अभाज्य नहीं है। 8 भी भाज्य है और 16 भी भाज्य है, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते। हमें ऐसे लिखनी है कि वो दोनों की दोनों संख्या कैसी होंगी, अभाज्य होनी चाहिए। ये सब भाज्य हैं, ये भाज्य है इसलिए क्रॉस हो गया, लेकिन हमने लिखनी है अभाज्य, ठीक है ना। अब देखिए 11 और 13 भी लिख सकते हैं, 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है, ठीक है, गुड। अच्छा आगे चलते हैं। अट्ठारह को विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। देखिए ये हमने नहीं लिखा, ये हमने आपके लिए छोड़ दिया है कि 18 में क्या होगा ऐसा। 18 के लिए कौन सी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में 18 को भी लिखना है। जो आपको दिमाग में आ जाए वो लिखना है। जैसे 3 और 5 और 13, 5 और 13 होती है वैसे, 5 + 13, बाकी और आप सोचिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखे जिनका अंतर 2 है। मतलब 2-2 के अंतराल पे कोई अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो एक छोड़ के जैसी होती है ना, वो दोनों अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हमारे पास 3 और 5 है, 3 और 5, 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और 3 और 5 का अंतर 2 होता है। 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या और इनका अंतर 2 होता है। 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, इनका अंतर 2 होता है। देखिए 3 ही पूछे हैं, हमने और भी लिखे हैं। 17 और 19 हैं, इनका ये भी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका अंतर भी 2 होता है। 41-43 हैं, ये भी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका अंतर भी 2 होता है। ओके, ये हमने इस प्रकार की लिखी है, और आपके दिमाग में इसके अलावा कोई आए तो वो भी आप लिखिए। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात इसमें पॉइंट की है, इस तरह की जो संख्याएं हमने लिखी हैं जिनका अभाज्य संख्याएं कि ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 है, जो हमने अभी लिखी हैं, ऐसी संख्या हमने लिखी हैं, इनको कहते हैं अभाज्य युग्म। इनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम। क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स या अभाज्य युग्म कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म, जो अभाज्य संख्याएं हैं और उनका अंतर 2 है। 2 अंतराल वाली अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, ट्विन प्राइम्स या अभाज्य युग्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें सीधा ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें बताना है कौन सी संख्याएं, ये संख्याएं दे रखी हैं ए में 23, 51, 37, 26, इनमें कौन सी अभाज्य और कौन सी भाज्य है, ये चेक करना। जैसे 23 है, 23 किसी पाड़े में 23 नहीं आता है, न 2 के, न 3 के, न 4 के, न 5 के, कोई पाड़ा पढ़ लीजिए, उसमें 23 नहीं आता है। जब किसी पाड़े में 23 नहीं आता है, केवल 23 के पाड़े में ही 23 आता है, तो ये अभाज्य संख्या है। 51, किसी पाड़े में क्या 51 आता है, ये देखना पड़ेगा 51 किस पाड़े में आता है। अगर कहेंगे आप नहीं आता जी, नहीं आता जी, अगर बढ़ते जाइए, अगर 20 तक पाड़े आपको आते हैं तो कहीं ना कहीं जरूर आ जाएगा। 17 का पाड़ा आता है आपको, 17 का पाड़ा, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, इसका मतलब 17 से 51 कट जाता है, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य हो गई। ओके, अब 37 है, 37 किसी पाड़े में नहीं आता है। पढ़ के देख लीजिए पाड़ा, कितने पाड़े आपने पढ़े हैं, पढ़ के देखिए। 2 का पाड़ा, 4 का पाड़ा, 8 का पाड़ा, 10 का पाड़ा, जितने का पाड़ा पढ़ना हो पढ़ लीजिए। 37 नहीं आता, केवल 37 का ही पाड़े में 37 आता है, तो ये अभाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या, ये 26 क्या है, 26 भी देखिए किस पाड़े में 26 आता है। क्या किसी पाड़े में 26 आता है, 2 के पाड़े में, 3 के पाड़े में, 4 के पाड़े में, पढ़ते जाएंगे। अगर आपको मान लिया जाए 20 तक पाड़े आते हैं तो आ ही जाएगा। 13 दूना 26 है, कुछ याद, 13 दूना 26,
13 दूना 26 होता है, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, फिर इतना ही था आज का। आप काम पूरा कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।